हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं EGTA से संबंधित। तो शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट वीडियो, जो आपकी MCQ बेस्ड होगी। गन्ने के तने छेदक कौन सा है? ये आपका काइपटेरा इन्फस के कटलस स्नेल। क्वेश्चन नंबर 70, जीवाणुओं का कौन सा समूह फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है तो ये आपका स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 71, गन्ने की बीज दर क्या होती है? तो 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर। गेहूं में CRI अवस्था आती है तो ये आपका 20 से 25 दिनों के बुवाई के बाद। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल है? मूंगफली का बॉन्डिंगलेम अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया। आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम। चना का सिसर एरिटिनम। तम्बाकू का निकोटियाना स्पीसीज। इसकी दो वैरायटी होती है तम्बाकू की, निकोटियाना टबैकम, निकोटियाना रस्टिका, और एक होती है टबैकम के नाम से। तो इसका 73 का ऑप्शन होगा मूंगफली। निम्न में से किसको साधारणतः हरी खाद के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये आपका ढेंचा का प्रयोग करते हैं हरी खाद के रूप में। बाजरा का पेनिसेटम अमेरिकानम। अरहर का कैजिनस कजान। इसका आंसर होगा ढैंचा 74 का। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में लागत का कारक है? तो ये आपका निराई गुड़ाई। ऑप्शन 4 इसका होगा निराई गुड़ाई व खाद देने की मात्रा। रिसेशन फार्मिंग क्या है? रिसेशन फार्मिंग क्या है? तो बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना रिसेशन फार्मिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 77, बुंदेलखंड के लिए उत्तम 3 वर्षीय फसल चक्र क्या होगा? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ये आपका पहला होगा अरहर ज्वार अरहर पत्ती गेहूं तिल अलसी। क्वेश्चन नंबर अगला, 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा किस प्रकार की मृदा की होती है? तो गीली मृदा की होती है। एक्सटेंशन शब्द प्रथम बार कहाँ प्रयोग किया गया? तो आपका UK में प्रयोग किया गया।
पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई? पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये आपको 1970 के दशक में हुई। आलू की कौन सी प्रमुख बीमारी है? जो आपका पचेती झुलसा। आलू की कौन सी बीमारी है? तो आलू की आपकी पचेती झुलसा। धान में खैरा रोग किसके कारण लगता है? तो पोषक तत्व की कमी के कारण लगता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है चने के लिए, MOP का। गेहूं के लिए भी होगा, धान के लिए, मूंगफली के लिए। फसल जिसमें अधिकतम कीट या रोगनाशी रसायन का प्रयोग होता है, तो ये आपका टमाटर में। मटर का आपका जिया मिर्च और ये सब बताई दिए। मक्का के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 रबी में। क्वेश्चन नंबर अगला, बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? क्रोमोसोम संख्या 20 होती है, ये गलत है आपका। जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? तो ये आपकी करंथरी हो गई। करंथरी जौ की प्रजाति छिलका रहित होती है आपकी। चने के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो ये आपका चौथा, उत्तरी अमेरिका, मूल स्रोत उत्तरी अमेरिका। चने का मूल स्रोत उत्तरी अमेरिका नहीं है। कपास में क्या संबंध में सुमेलित नहीं है? तो रानी वन सुमेलित नहीं है। रानी वन आपको सुमेलित। C520 ये भी आपका सही है। G27 ये भी सही है। विकास अमेरिका ये भी सही है। गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? तो बुआई हेतु ऊपरी भाग का अधिक प्रयोग, ये भी आपका सही। बीज उपचार अगला से उपचार बीज हेतु फसल जीवी से फूल निकलने के बाद बुआई कब करने में प्रयुक्त? किस फसल का बीजोपचार कैप्टन या शेराशान की 5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करते हैं? इक्यानवे का। तो जूट। क्वेश्चन नंबर अगला, मिसकाबी या पूसा विशाल किस फसल की प्रजाति है? मिसकाबी या पूसा विशाल ये आपकी बरसीम की प्रजाति है। बरसीम का आपका ट्राई फोलियम अलेक्जेंड्रम ना और निकलने में इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, पर्णरंध्र का खुलना एवं बंद होना किस बात पर निर्भर करता है? तो ये आपका वाष्पोत्सर्जन पर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में कौन बीजों का किस्म नहीं है? निम्न में कौन बीजों की किस्म नहीं है? उत्परवर्ती बीज। बीज की जीवन क्षमता पता करने की विधि नहीं है। तो आपका इंडिगो का माइन विधि, शोषण परीक्षण, ध्रुव पद्धति, ये सभी आपके बीज की जीवन क्षमता पता लगाने की विधि है। निचालन के द्वारा नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? तो ये आपका नाइट्रेट के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला,
कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है? हवा। क्वेश्चन नंबर अगला, यूरोपियन प्रजाति की मधुमक्खी एक कॉलोनी में औसत वार्षिक उत्पादन क्या है? तो ये आपका 10 किलोग्राम। 1 किलोग्राम टमाटर का बीज कितने टमाटर से मिलेगा? तो 160 से 210 किलोग्राम टमाटर से। 1 किलोग्राम टमाटर का जो बीज वो कितने टमाटर से मिलेगा? तो 160 से 210 किलोग्राम टमाटर होने चाहिए। इनहार्चिंग विधि से किस फल का प्रवर्धन किया जाता है? आंबा अमरूद का। क्वेश्चन नंबर अगला, सामान्यतः ग्रीष्म एवं खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे कितने दिन में फूल देते हैं? तो 60 से 70 दिन में फूल देते हैं। सामान्यतः जो ग्रीष्म एवं खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे होते हैं तो ये 60 से 70 दिन में फूल देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मखदूम किसकी प्रजाति है? तो ये आपका काजू की है। मखदूम आपका काजू की प्रजाति है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका तम्बाकू, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। मदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान? उत्तर प्रदेश। मदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है वो आपका है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा खनिज आपूर्ति का कारक है? तो सुपरमिंडफ। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है? तो कांकरेज। पशुओं में चीचड़ी बुखार का रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इसका होगा प्रोटोजोआ द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा पशुओं के विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये आपका पोकनी। धान का खैरा रोग किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जाता है? तो जिंक सल्फेट के। क्वेश्चन नंबर अगला, रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग किस वर्ग में आता है? तो ये आपको फफूंदी वर्ग में आता है। एक ही खेत में एक ही समय पर एक से अधिक फसलों को उगाना कहते हैं? मिश्रित फसलों की खेती कहते हैं। यूरिया में बायूरेट का मानक स्तर क्या है? 1.5%। अच्छे साइलेज का मान क्या होना चाहिए? तो ये आपका 4.2 से 4.5 के बीच होना चाहिए। स्वच्छ दूध उत्पादन के सूचक जीवाणु हैं? तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकाई। क्वेश्चन नंबर 105, तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं? तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं केनकेटा गाय के। क्वेश्चन नंबर अगला, किसमें मैग्नीशियम की उपलब्धता कम होती है? तो अम्ल मिट्टी में जो मैग्नीशियम की उपलब्धता कम होती है वो अम्लीय मिट्टी में कम होती है। मिट्टी के रंग का माप होता है? मिट्टी के रंग का माप होता है वो आपका होता है मसेल कलर चार्ट द्वारा। मसेल कलर सॉफ्ट चार्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर 2।
मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती, इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। मिट्टी निर्माण इससे प्रभावित नहीं होता है। मिट्टी निर्माण इससे प्रभावित नहीं होता। हवा। शीर्षक संख्या 5 किसकी किस्म है? तो ये आपकी लहसुन की किस्म है। शीर्षक संख्या 5 किसकी किस्म है? तो ये आपकी लहसुन की किस्म है। सेब मुख्यतः उपजाया जाता है, वहाँ पर कलम से उगाया जाता है। केले के लिए रोपण का श्रेष्ठ समय क्या है? तो ये आपका वर्षा, बारिश के समय। आम के फूल आने के समय फरवरी मार्च के दौरान एक सामान्य नाशक जीव है ये। तो ये आपका टिड्डा। कोशिकाओं के पावभाष का अर्थ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम कोशिकाओं में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।